अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हांडी क्रीमी। और उसके लिए घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया और उसमें मैंने डाल दिया है ये गोश्त जो है वो तकरीबन आधा किलो 3 पाव के करीब है। और सबसे पहले हम जो करेंगे इस गोश्त को है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें नेक्स्ट ऐड करेंगे। अच्छा, फ्राई करने का पर्पज़ एक तो ये है कि इसकी जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और इसके साथ ही ना इस ये जो क्रिस्पी है वो हो जाए। अभी मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ, नमक से जो चिकन का टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। और साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे और ताकि इसका जो कलर है वो ब्राउन ब्राउन हो जाए। ठीक है। अच्छा, फ्राई करने के बाद जो है हम अभी इसमें कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं कर रहे। और जब ये फ्राई हो जाएगा हमने जो टमाटर हैं उसका हमने पेस्ट बना लेना है, उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। प्यूरी जो है वो टमाटर की ऐड करनी है। और इसके अलावा जो मिसाले ऐड करने हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं। और जो मिसाले हम एंड में ऐड करेंगे स्पेशल मिसाला जो जो चिकन की जो जायका है उसको जो है वो डबल कर देगा। चिकन हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इसके साथ जो है मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनकी प्यूरी बना ली थी, उनको ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर दिया। अब जो है टमाटर को 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो टमाटर से कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मिसाले ऐड करेंगे और मिसाले ऐड करने के बाद जो है हम उन्हें अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को जो है वो आपने टाइम ज़रूर देना है पकने के लिए। यहाँ पे मैं सुरख मिर्च कुटी हुई, हल्दी और खुश्क धनिया पिसा हुआ और साथ में पिसी हुई जो सुरख मिर्च है वो ऐड कर रही हूँ। नमक जो है मैंने अभी ऐड नहीं किया, नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। तो नमक अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने ऐड करना है, या आप पहले भी चिकन में ऐड किया तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं था। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद जो है अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो है इसमें दही भी ऐड करेंगे और दही के साथ साथ जो है मेन जो इंग्रेडिएंट है हांडी का वो ऐड होगा। ठीक हो गया। मसाले फ्राई हो गए, अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने कम नमक ऐड किया था स्टार्टिंग में, तो बाकी का जो हाफ़ नमक है मैंने अभी ऐड कर दिया। इसको नमक ऐड करने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है मसालों से। अब मैंने यहाँ पे दही जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो ऐड कर दी है। दही ऐड करने के बाद अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे चिकन के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो जो हमारी ग्रेवी का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और क्रीमी हो जाएगा। तो हांडी जो है वो आपका जो है सही वाली जो हांडी है वो बन जाएगी। अभी हमने मेन जो हांडी का इंग्रेडिएंट है वो हमने ऐड नहीं किया, वो एंड में ऐड होगा। यहाँ पे जब हमने दही डाली थी तो इसके साथ जो है मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 2 दरमियान से कट लगा के ऐड की हैं। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको ऐड करनी हो या जितनी आपके खाने में या आप अगर खाते हो या अगर यूज़ की जाती हो उतनी आपने ऐड कर देनी है। अब हम ऐड करने वाले हैं जी हमारे रिमेनिंग मसाले। इसमें ये जो मैंने काली मिर्च ली है, इसके साथ जो है मेथी और ज़ीरा का पाउडर पीस लिया था। साथ में कोई भी कढ़ाई मसाला या कोई भी कौरमा मसाला अगर घर पे अवेलेबल है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, सिर्फ़ एक डिफरेंट टेस्ट के लिए। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और मेथी और जो ज़ीरा है उसका पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा उसकी वजह से आपके खाने में। काली मिर्च जो है वो भी आपने ऐड करनी है, लेकिन थोड़ी-सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं। तो अब इन मसालों को एंड में इसलिए ऐड किया है ताकि इसकी जो खुशबू है वो खाने के अंदर बाकी रहे, ये ओवर कुक ना हो जाए। ठीक है, तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम जो है आप बेशक हाई रखें ताकि जो फ्राइंग है मसालों की और चिकन की वो अच्छे से हो जाए। ये ऐड करने के बाद अब जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें आप एंड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्राई हुई सब्ज़ मिर्चों का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा पहले ऐड कर दिया, एंड में नहीं ऐड किया। और इसके अलावा भी जो भी गार्निशिंग के लिए चीज़ें आप रेडी करना चाहते हैं, अदरक वगैरह, लेमन वगैरह, वो आपके लिए ऑप्शनल है। आप जो आपको पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं।
अब जी चिकन फ्राई हो चुका है और अब जी सबसे मेन चीज़ की बारी है और वो है क्रीम। क्रीम जो है आप किसी भी ब्रांड की कोई भी क्रीम जो मिलती है आपने वो ले लेना है, क्रीम का पैक ले लेना है और वो ऐड करना है और अब इसको जी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम कर दें क्योंकि हमने क्रीम को ज़्यादा कुक नहीं करना। आपको बस 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है, कुक करना है और यहाँ पे जी सारा मसाला जो है वो बिल्कुल इतना मज़े का हो जाएगा और सारा ऑयल जो है वो घी जो है वो सेपरेट हो जाएगा आपका। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप 1 से 2 मिनट का दम भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें फ्लेम जो है वो बहुत लो होना चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए आपका और आपने इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक भी नहीं करना। हमारी चिकन हांडी क्रीमी रेडी हो चुकी है, तो चलें जी इसको हम कर लेंगे सर्व। और सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बाउल रखा है। सर्व इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने है इस कढ़ाई में खाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप आयरन कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो खाना जो है वो सारा ब्लैक हो जाएगा। यहाँ मैंने ऑयल जो है वो सेपरेट करके इसमें ऐड कर दिया है। आप अगर जितना ऑयल करना हो ऐड करना हो वो ऐड करें, बाकी का जो ऑयल है वो आप बेशक अलहदा कर लें, उसको आप यूज़ ना करें। मैंने जो है हांडी जो है वो कंप्लीट बाउल के अंदर जो है वो सर्व कर दी है। अब जो है इसके ऊपर अगर आप कोई गार्निशिंग करना चाहते हैं, सर्विंग से पहले अदरक ऐड करना चाहते हैं या लेमन वगैरह, मैं लेमन ऐड करूँगी, आप वो ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि लेमन के स्लाइसेस ऐड करने से क्या होगा कि इससे थोड़ा बहुत जो है लेमन का जो टेस्ट है वो चला जाएगा, कंप्लीटली हमने अंदर ऐड नहीं करने। और यहाँ पे जी देखिए ज़बरदस्त किस्म की जो है क्रीमी चिकन हांडी जो है वो रेडी हुई है और टेस्ट जो है अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का है। एंड एंजॉय एट योर होम। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।